सबको प्यार भरा नमस्कार। कैन एवरीबडी हियर मी? सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। नमस्ते आंटी। जय गुरु जी। सारी संगत जी को, मंजू आंटी आपको बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का आंटी, बस उन्हीं का शुक्राना कि हम इकट्ठे हो पाते हैं आजकल के टाइम में भी। और वही है, जैसे गुरु जी जी, बस सत्संग सुनने वाला भी ब्लेस्ड, सुनाने वाला भी ब्लेस्ड। तो आइए आज हम आपके थ्रू गुरु जी की ब्लेसिंग्स बटोर लें सब लोग। सो संगत जी, मंजू आंटी इज हियर विद अस फ्रॉम इंडिया। एंड आप में से काफी लोग जानते भी होंगे, अमूल्य आंटी जो हैं बे एरिया में, उनके पेरेंट्स हैं। तो अंकल अभी रिसेंटली ही वापस बे एरिया पहुंचे हैं और आंटी अभी इंडिया में ही है। एंड थैंक्स टू आंटी दैट शी इज गोइंग टू बी शेयरिंग सत्संग्स टुडे। So let us all enjoy the bliss of it. So Jai Guru Ji, and I'll hand it over to Manju Aunty. Thank you Aunty. आप प्लीज शुरू कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी आवाज आपको आ रही है ना क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी। शुक्राना गुरु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने ऐसा मौका दिया गुरु जी के ब्लेसिंग शेयर करने का। जो मौका देता है उसका भी उतना ही शुक्राना जितना गुरु जी का, क्योंकि सत्संग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जब हम सत्संग करते हैं हमारे बहुत सारे कष्ट गुरु जी काट देते हैं और बहुत संगत को ब्लेस करते हैं, तो सबको मालूम है। मेरा हो सकता है सत्संग सुना हो क्योंकि मैंने बहुत जगह किया है अभी, बट फिर भी मैं स्टार्टिंग से अपनी जर्नी बताती हूँ। मैं कैसे गुरु जी से कनेक्ट हुई, मैं क्या कनेक्ट हुई, उस भगवान ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मेरी लाइफ में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रही, तो मेरी एक कलीग जाया करती थी और उस टाइम गुरु जी की संगत 200-250-300 होती थी। हम पास चढ़ जाते थे और हमारे शालीमार बाग के एरिया से वो अकेली लेडी थी और हम इकट्ठे बैठते थे। उन्होंने अपनी टेबल, हमारी जो टेबल थी 3-4 लोगों की, उसमें सामने गुरु जी का कैलेंडर लगा दिया। 2001 की बात है और 2000 से वो मुझे सत्संग सुनाया करते थे गुरु जी के। और उसको गुरु जी ने बोला था, हमारा 70-80 का स्टाफ है, कहते सारिया रोंदियां पी हैं, सबनों ट्रक च पा के चले आ, मैं सबनों ब्लेस करना है। अब वो मुझे सुनाती थी लेकिन मेरे को तो कुछ समझ आती नहीं थी क्योंकि टाइम नहीं आया था। ऐसा नहीं कि मैं जाती नहीं थी, मैं बहुत सारे गुरु कह लो, मतलब बाद में वो ठीक भी नहीं निकले, ऐसे लोगों के पास मैं जाया करती थी। तो मुझे लगता था कि क्या जाना है, लेकिन परेशानियां इतनी थी। एक साल सुनती रही और ये बात गुरुजी ने मुझे बाद में समझाई कि जब तक मैं नहीं चाहता तुम नहीं आ सकते। तो जन्माष्टमी वाले दिन गुरुजी ने, भगवान के बर्थडे वाले दिन, मैं तो कई बार गुरुजी को कहती हूँ कि आप शैतानियां भी भगवान कृष्ण जैसी करते हो, मेरे साथ तो करते हैं वो। मैं गुरुजी के पास गई और उन आंटी ने कहा था कि किसी को बात नहीं करनी होती, वो खुद जानते हैं सब कुछ। अब मुझे मालूम था कि मेरे अंकल नहीं मानेंगे, तो मैं उनको लेके ही नहीं गई। उस टाइम मेरे दोनों बच्चे अनमैरिड थे और वो आंटी मुझे, मेरे बेटे को और मेरी बेटी को लेके चले गई और मैं अंकल को नहीं लेके गई। और क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मेरे अंकल नहीं मानेंगे। खैर हम गए। तो संगत जी बिलीव करिए, जैसे इस दुनिया में ही हम एक हेवन पर उतर आए हैं। बिल्कुल मैरून रेड कलर के चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए। तो समझ नहीं आ रहा था कि हम गुरुजी के पास आए हैं या किसी हेवन में आए हैं। लंगर प्रसाद किया, माथा टेका कि गुरुजी ने एनीवे कोई बात नहीं की। अब मेरे अंकल जाना चाहते थे, एक्चुअली कनेक्शन तो उनका है, उनके थ्रू ही हमें गुरुजी एक तरह से मिले, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा जो कुछ दिखाया उन्हें दिखाया और बात भी उन्हीं से की। फिर अंकल कहते मुझे भी जाना है, तो मैं बहाने करती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि अंकल मानेंगे नहीं और मेरी इंसल्ट हो जाएगी मेरी कलीग के सामने।
अब पीछे पड़ गए कि मुझे उसके हस्बैंड का नंबर दे दे, मुझे तो जाना है। फाइनली मुझे भेजना पड़ा और मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा कोई डांट भी पड़े तो मेरी बेइज्जती ना हो। तो अंकल गए। फिर अंकल से गुरुजी ने पहले दिन ही बात कर ली। अंकल ने बोला, गुरुजी मैं आपकी फोटो खींच लूं? तो गुरुजी कहते हैं नहीं, पहले एडमिशन होगा, ठीक है? आपको गुरुजी बुला रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, और आप सारे जाओ। फिर हम चारों जने गए। तो जैसे ही खड़े हुए तो गुरुजी ने कहा एडमिशन हो गया। दैट वाज द बिग थिंग एंड बिग डे इन माय लाइफ, क्योंकि मुझे बोला सेवादारों ने कि बहुत बड़ी बात होती है, गुरुजी ऐसे कभी नहीं बोलते कि एडमिशन हो गया। कभी नहीं, मतलब बहुत रेयर संगत को बोलते हैं। तो मतलब हम उनकी शरण में आ गए, और अब जो करेंगे वो करेंगे। और सच बात है कि वही होता रहा मेरी लाइफ में जो गुरुजी चाहते हैं, और गुरुजी तो हमेशा अच्छा चाहते हैं। फिर मुझे थॉट आता था कि जैसे गुरु नाम देते हैं, तो हमारे गुरुजी ने तो कोई नाम नहीं दिया, हम क्या क्या करूं मैं? तो गुरुजी ने एक दिन एक अंकल को कहते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहायता पाठ किया कर। कैबिनेट पे बैठे थे गुरुजी, अंपायर स्टेट में, और मैं बिल्कुल सामने बैठा करती थी। गुरुजी ने ओम नमः शिवाय का ही जाप दिया था। कुछ एक जगह पे ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ही करते हैं, गुरुजी सदा सहाय हमने जोड़ा गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद एज रिस्पेक्ट। तो मुझे देख के कहते हैं जो सुन रहे हैं उनके वास्ते भी होता है। तो गुरुजी ने मेरा वो जवाब भी दिया, वो जाप भी दिया, जिसको मैं आज भी करती हूँ और करती रहूंगी। करती क्या रहूंगी कि वो मेरी बुद्धि को ठीक रखे और मुझसे यही करवाते रहे। फिर मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी। एक मैं ही ऐसे घर में थी जिसको गुरुजी माथा नहीं टेकने देते थे। दूर से कहते चल मास्टरनी ऊपर, कभी पाला आंटी कभी मास्टरनी। 4 मंथ्स हो गए, और आफ्टर 4 मंथ्स एक दिन गुरुजी ने, फिर अंकल ने बोला कि गुरुजी आपकी फोटो, तब फोटो बोलते थे, तो गुरुजी कहते जा बाहर मिल रही है ले ले। तो हम चारों को एक एक स्वरूप गुरुजी का मिला। उसके बाद यही क्वेश्चन के गुरुजी मुझे मालूम है मेरे कर्म बहुत खराब है, क्योंकि मैं बहुत परेशानियां देख रही थी, बट एटलीस्ट, और ये भी उन्हीं की कृपा है कि मुझे डे 1 से ये समझ आ गया कि मैं भगवान के पास आई हूँ। बहुत सारी संगत बोलती है कि हमें नहीं पता चला कि ये भगवान है, हमें बाद में पता चला। बट मैं क्लियर बोलती हूँ, मुझे उन्होंने पहले दिन ही समझा दिया कि ये भगवान है, और मैं भगवान ही कहती हूँ। गुरु जी तो एक वर्ड प्यार भरा हम उनके लिए बोलते हैं। तो ऐसे ही मैं वापिस आती थी तो रोती हुई आती थी कि गुरु जी मैं इतनी खराब हूँ कि मैं आपको माथा भी नहीं टेक सकती। तो भगवान तो सब जानते हैं, जवाब देते हैं टाइम पे। तो उस रात ड्रीम में आए गुरुजी मेरे व्हाइट चोले में। मेरा बचपन ननिहाल में बीता है, क्योंकि मेरे पापा की जॉब रेलवे में थी और छोटे छोटे जगह पे उनकी ट्रांसफर हो जाती थी, तो यहाँ स्कूल्स भी नहीं होते थे। तो मेरे ननिहाल में जहां पर मेरी 10th का रूम था, 10th क्लास पास की थी, उस रूम में मेरे को जैसे ड्रीम में मैं देख रही हूँ गुरुजी बैठ गए आके, और मुझे कहते हैं देख मंजू। अब मंजू मेरा नाम कभी भी ना मैंने गुरुजी को बताया ना गुरुजी ने बोला, लेकिन उस दिन बोला और कहते अनु देख मंजू नु कमली हो गई, मत्था नहीं टेकन देंदा ते कि मैं प्यार नहीं करदा, रोंदी रहंदी है। कहते ऐसे रखदा दिल दे विच। क्लियर उन्होंने मुझे ये चीज दिखाई और पूरे चरण खोल दिए विदाउट सॉक्स। कहते लै टेक लै मत्था। और वो इतना बड़ा दिन था संगत जी, मैंने उनके चरणों में माथा टेका, उनके गोदी में चढ़ के बैठ गई, उनको हक किया और वो स्माइल दे रहे थे। मेरा ड्रीम टूट गया और मुझे बताया गया था कि ये सब चीजें जो गुरुजी ड्रीम में दिखाते हैं वो ड्रीम नहीं होता, वो असलियत होती है। और वो उन्होंने क्लियर भी कर दिया। ये थर्सडे नाइट को दिखाया था गुरुजी ने ड्रीम, और फ्राइडे को हमारा डे होता था, गुरुजी ने हमें फ्राइडे का ही दिया था। तो गुरुजी क्या करते थे, कैबिनेट
पे बैठे होते थे, उनके चरण अगर नीचे होते थे तो मुझे देख के वो फोल्ड कर लेते थे ताकि मैं माथा ना टेक सकूं। उस दिन मैं ही अकेली उतरी, हॉल में भी कोई नहीं था, गुरुजी के चरण फोल्ड थे और उन्होंने नीचे कर दिए। उसी व्हाइट चोले में, व्हाइट शूज में, सेम थिंग मैंने की जो मैंने ड्रीम में की थी। और मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के चरणों में किस किया, उनके सारे शूज पे लिपस्टिक लगा दी। जो मैंने ड्रीम में किया वो मैंने फिजिकली गुरुजी के साथ किया। तो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। तो तभी मैं कहती हूँ कि ये भगवान कृष्ण की तरह शैतानियां करते हैं। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ शैतानियां कर रहे थे, अब नहीं मैं रोऊंगी। अब आप माथा टेकने दोगे या नहीं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मेरे कर्म काट रहे हो। और उस टाइम भी अगर वो मुझे भगा रहे थे तो मेरे कर्म काट रहे थे। तो ये है हमारे गुरुजी। इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी कि हमारा घर बहुत छोटा छोटा था। छोटा क्या था, ऊपर नीचे बहुत था, और बच्चे मैनेजेबल थे, और वो चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि ना वो बिक रहा था ना आगे मिल रहा था। तो मैंने गुरुजी को पहले दिन ही, जब मैं अकेली गई थी बच्चों के साथ, माथा टेका और कहा कि मेरी कुलीग ने बोला है कि आप सब जानते हो तो मेरा ये काम सबसे जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे 5-6 इयर्स हो गए थे ढूंढते हुए, कोई कोना हमने दिल्ली का नहीं छोड़ा था। तो हर वीकेंड पे हम गाड़ी उठाते थे और घर ढूंढने जाते थे। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में, जिस घर में मैं ये बैठी हूँ, ये मेरा एक ड्रीम हाउस है, क्योंकि मुझे इस भगवान ने ब्लेस किया है। और मुझे पहले भी बहुत पसंद था, लेकिन हमारे बजट में नहीं आता था। तो मुझे ड्रीम में ये घर दिखा दिया। और संगत जी आप देखिए, 3-4 मंथ्स में गुरुजी ने घर मुझे ब्लेस किया। बहुत सारी दिक्कतें आई, वो सत्संग लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो। बट गुरुजी ने हमें दिलवा दिया, हमारे बजट से डबल रेट का था। वो सारी प्रॉब्लम्स के बाद दिया। जब हम इसमें एंटर हो गए, हम कीज लेके गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ब्लेस कर दो, आपने घर दिया है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते एक ही छोटी जी चीज ब्लेस कराना है, मैं तो तेन उतो तो थले तक ब्लेस करता। अंकल से ही गुरुजी बात करते थे। और फिर एक कार्ड दिया कमांडर शर्मा अंकल की बेटी का, कहते अटेंड करते सारा ब्लेस, तू भी तेरा घर भी सब कुछ ब्लेस। अब जब हमने कार्ड देखा, वो गुड़गांव का था, जलवायु टावर का, जो हमारे घर से 55 किलोमीटर था। और मेरे अंकल इतने डरपोक थे कि वो आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट वो कभी घर से बाहर रहना पसंद नहीं करते थे। इवन मैरिज के बाद भी उनकी लड़ाई हो जाती थी हमारे साथ कि घर वापस चलो। आई डोंट नो किस टाइप की उनके अंदर इनसिक्योरिटी थी। अब गुरुजी ने दिया। और उस टाइम हमारे पास मारुति 800 थी, छोटी गाड़ी थी। फिर हम इतने एक्साइटेड थे कि हम टाइम से पहले ही घर से निकल गए, और कहीं पे भी हमें कुछ नहीं पूछना पड़ा, और सीधे हम अंकल के घर। अभी उनकी डेकोरेशन ही चल रही थी। और 2 बजे के बाद, 2-3 तो बजेंगे ही शादी में, हम घर आए। लेकिन वो सबसे बड़ा 2 चीजें ब्लेस की, गुरुजी ने अंकल का डर निकाला। उसके बाद तो बड़े फंक्शंस होते ही थे, और हम 2-3-4 बजे आते ही थे। कोशिश करते थे कि फंक्शन खत्म हो जाए और हम छुपे रहे, हम गुरुजी के चरणों में बैठे। गुरुजी के उसके बाद ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट रही, गुरुजी के पास हम जाते रहे। घर बदलने के नेक्स्ट ईयर गुरुजी ने हमारी गाड़ी भी चेंज करा दी। उससे नेक्स्ट ईयर मेरी डॉटर का, अमूल्य का रिश्ता आया यूएस से। वो भी बैठे बिठाए, मतलब मेरी सिस्टर के मदर इन लॉ की फ्रेंड थी, तो उन्होंने बोला शादी करेगी अपनी बेटी की। मैंने स्ट्रेट अवे मना किया, और मैंने कहा नंबर दे दो, उनकी मर्जी होगी तो देख लेंगे। क्योंकि ये भी पढ़ाई कर रही थी, और मुझे लग रहा था बाहर रहता है, मानेगा नहीं मानेगा, बच्चे का ऐसे पढ़ाई से भी दिमाग हटेगा। बट उनका तो नेक्स्ट से फोन आ गया, और 8-10 डेज में उन्होंने तो
हाँ कर दी, बट लड़का नहीं आया था। तो मुझे लगता था कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो हमने गुरुजी को जब लड़के की फोटो दिखाई तो गुरुजी कहते कर दे। अब अंकल को लगा जैसे गुरुजी को मालूम नहीं है। कल कहते गुरुजी बाहर अंदर, कहते कह देना कर दे। बट फिर भी इसको 2-3 महीने इसने लगा दिए। बट मेरी डॉटर इतनी फर्म थी इस बात पे कि वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में घूमे, उसको शादी यही करनी पड़ेगी क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया है। और वही हुआ। 23 Feb 2005 को ये इंडिया आया। यहाँ पे भी आके इसने लड़कियां देखी, हमें नहीं बताया। लेकिन हमें फैब एंड में 28 Feb को बोलता है कि इसके पेरेंट्स का फोन आया कि विक्रम आ गया है और हम आपके घर आना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाओ। और ये आए, लंच किया, कुछ खास बोल बात नहीं की। बट वो कहते हैं हमने हाँ कर दी थी। और 1 मार्च को फिर इनका बहुत गुस्से में फोन आया इसके पेरेंट्स का कि आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने कहा जवाब के तो हम आपकी वेट कर रहे हैं। कहते हमने तो हाँ कर दी थी। और देखिए 1 मार्च के बाद 13 मार्च को गुरुजी ने इतने अच्छे तरीके से शादी कराई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर हमें इतना लंबा टाइम मिलता तो भी इतनी अच्छी शादी नहीं हो सकती थी। 13 मार्च को शादी करा दी। 13 नंबर मुझे गुरुजी ने टू सम एक्सटेंट ब्लेस किया क्योंकि मेरे घर का नंबर भी 13 दिया, गाड़ी का भी 13, इसकी मैरिज भी 13 को कराई। 2013 में ही दोनों ग्रैंड चाइल्ड, अहल्या का बेटा भी और मेरे बेटे का बेटा भी आया। अब कुछ लोग बोलते हैं 13 अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु नानक देव जी का था कि 13 13 ही 13। तो गुरुजी ने 13 नंबर हमें ब्लेस किया। एनीवे इसकी शादी हो गई। अब ये सिटीजन था तो इसको जाना था, ये चला गया। और हमें बताया गया कि वेट करनी पड़ेगी 6 मंथ्स तक। लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी की क्या मर्जी थी, क्या कष्ट काटने थे, इसको 13 मंथ से लग गए वेट करने में। 6-7 मंथ्स के बाद हम बहुत परेशान होने लगे। और बाहर के लोग जैसे पूछते थे तो इसने तो बाहर निकलना बंद कर दिया कि कोई मुझसे पूछे ना। एक आधे ने ऐसा भी बोल दिया, अमेरिका वाले क्या भूल गए तुझे। इंडिया में ऐसी बातें बहुत होती है। लेकिन हम गुरुजी कैसे खाते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अंकल हमेशा कहते थे गुरुजी पेपर नहीं आ रहे, गुरुजी कह रहे आ जाएंगे आ जाएंगे। अब जब बहुत परेशान हो गए तो एक दिन गुरुजी कहते हैं ज्यादा पेपर लगी है तेनू, तेरी कुड़ी है, मेरी कुछ नहीं लगती, आ जाएंगे। तो उस दिन के बाद से हमें वो देखो कितनी बड़ी बात गुरुजी ने बोली कि क्या तेरी ही बेटी है, मेरी नहीं है। हमने गुरुजी से कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन इन बिटवीन इसे बहुत ज्यादा खांसी हो गई। रात को जैसे ड्राई खांसी थी और ये उठ के बैठ जाती थी। और तभी इसके इन लॉज में इसकी सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी, वो इंडिया में आए। तो इसके फादर इन लॉ कहते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है, इसका मेडिकल होगा, चेस्ट का एक्सरे होगा और इसको तो खांसी है। अब हमने गुरुजी का वैसे नहीं तो वैसे से खाना शुरू कर दिया कि गुरुजी खांसी है, गुरुजी खांसी है। तो वही गुरुजी ने कहना ठीक हो जाएगी। एक दिन पूरे जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं कि अदरक को कद्दूकस करो, उसका रस निकालो और शहद डाल के दो, ठीक हो जाएगी। हमने एक दिन दिया लेकिन इतने पैनिक थे कि नहीं ठीक हुई, दिया ही नहीं। फिर गुरुजी को कहना शुरू किया, गुरुजी ने कहा हो जाएगी। अब इसके फादर इन लॉ कहते हैं कि आप एक्सरे तो करवाओ। हमने एक्सरे कराया। रात को मैं गुरुजी को कह रही, गुरुजी प्लीज ठीक रखना, लड़की की बात है, उससे जाना भी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो ट्रीटमेंट में इतना टाइम लग जाएगा। तो मुझे ड्रीम में ऐसे फिल्म दिखाई ब्लैक कलर की, कहते देख ले सब ठीक है, कुछ नहीं है। और सुबह एक्सरे में कुछ नहीं था, बट खांसी नहीं जा रही थी। लेकिन संगत जी आप देखिए रिपोर्ट के इमीडिएट बाद में
इसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई और गुरुजी को खांसी हो गई। 3-4 मंथ्स गुरुजी को सेम खांसी रही, क्योंकि मैं जब भी दर्शनों के लिए जाती थी मैं देखती थी गुरुजी को ऐसे ही खांसी होती थी। तो मुझे देख के इतना रोना आता था, मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी ये पेरेंट्स को देनी चाहिए, आप मुझे देते, आप सबकी चीजें ले लेते हो अपने पे, ये कोई बात होती है? तब तक आपकी बॉडी इन चीजों को सहन करेगी। तो गुरुजी मुझे देख के मुस्कुराते थे। तो संगत जी आप देखें, ये छोटी बात नहीं है, कुछ मेजर चीज थी जो गुरुजी ने अपने पे ली। तो वो हमारी ऐसे चीजें लेते रहे, तो ये कौन कर सकता है? ये भगवान ही कर सकता है। फिर 13 मंथ्स के बाद अप्रैल 2006 में इसका 11th ऑफ अप्रैल को हाँ इंटरव्यू हुआ और उन्होंने पासपोर्ट रख लिया। वो पास और हमने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी इसकी टिकट कब कराए? गुरुजी ने कहा 16 अप्रैल की। तो हमने 16 अप्रैल की इसकी करा दी सिंगापुर की। अब 11 को इंटरव्यू के बाद बीच में छुट्टियां आ रही थी, कोई सेकंड सैटरडे आ रहा था, तो पासपोर्ट नहीं आया। 13 अप्रैल को जब बैसाखी का फंक्शन था, हम मंदिर गए, तो पहली और शायद आखिरी बार ऐसा हुआ कि जैसे गुरुजी की आरती कुछ आंटियां फिक्स थी, वही करती थी स्टार्ट, और जिस संगत की बारी आती थी वो कर लेती थी। उस बार उन्होंने कहा कि हम पर्चियां निकालेंगे और जिसका पर्ची में नाम आएगा वो आंटियां पहले आरती करेंगी और उसके बाद जिसकी बारी आ जाएगी। तो 7 आंटीज का नाम निकला, उसमें अमूल्या का भी नाम था। तो इससे ब्लेस किया। वो मैंने अभी इसको पिक भेजी कि देख तेरी आरती के टाइम की। और फिर इसने गुरुजी के चरणों में बैठ के रो रही थी लिटरली कि गुरुजी पासपोर्ट नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं डेट बदल लूं? तो कहते हैं दफा हो जा, आ जाएगा। अब ये आ गई मुंह लटका कर पासपोर्ट। अब जब हमने बीच में सैटरडे संडे आ गया, मंडे को 16 अप्रैल था, तो जब फोन किया हमने एम्बेसी में तो उन्होंने बोला हमने वीएफएस को भेज दिया, अब वहां से पता करो। मंडे मॉर्निंग को संगत जी आप देखो, इसकी टिकट थी जाने की और इसका पासपोर्ट नहीं आया था। हमने फोन किया तो कहते पासपोर्ट तो आ गया है बट ये वेडनेसडे को डिलीवर होगा। अब इतने पैनिक हो गए, तुमने उन्हें बोला कि जस्ट होल्ड ऑन, हम खुद लेने आते हैं। कहते हैं हाँ ये हम कर सकते हैं। इवनिंग में निकलना था, द होल डे भागते रहे, पासपोर्ट 2:30-3 बजे लेके आए और फिर शाम को भेजा। तो गुरुजी को मालूम था कौन सा कष्ट निकालना था। और ये वाली चीज गुरुजी ने कि हम इसके पासपोर्ट के लिए भाग रहे हैं, गुरुजी ने मुझे 2002 में ड्रीम में दिखाई थी। तब तक तो इसकी मैरिज भी नहीं हुई थी। 5 में इसकी मैरिज हुई है, 6 में ये गई है। तो गुरुजी को मालूम था, वो कई सालों पहले की बातें दिखा देते थे। तब मुझे नहीं समझ आया था कि अगर ये यूएस जा रही है तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं। तो वो चीज उन्होंने मुझे तब दिखाई थी। एनीवे हमने शाम को इससे बिठा दिया। इसकी जर्नी भी फर्स्ट टाइम बाय एयर भी पहली थी और अकेले की भी फर्स्ट टाइम गई थी ये। लेकिन हमें कोई डर नहीं था क्योंकि एक भगवान का ऑर्डर था। ये चली गई, इसको एयरपोर्ट में 1-2 दिक्कत आई लेकिन वो भी सब गुरुजी ने सॉल्व की। और गुरुजी इसने मुझे बाद में बताया कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ साथ कोई बैठा है और मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। और उधर जब हम एम्पायर स्टेट गए, ये अभी पहुंची नहीं थी, तो गुरुजी कहते हैं बड़ी चंगी कुड़ी है, मैं आप छड़ के आया। और इसने पहुंचने के बाद मुझे बताया कि मेरे साथ कोई था। तो इस तरह से गुरुजी ने हमारी फैमिली को ब्लेस किया। एक डॉटर की मैरिज करना इंडिया में सबसे मुश्किल काम होता है, जो उन्होंने चुटकियों में करा दिया और इसे भेज भी दिया कि यूएस आ गई। और इसने आकर यहाँ पर, तब अपार्टमेंट में थे ये और ज्वाइंट फैमिली थी। इनके घर में ये पहली मैरिज थी। विक्रम का बड़ा ब्रदर है लेकिन उसकी शादी उन्होंने नहीं की थी क्योंकि उसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी।
अब इसने अपने रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा के छोटा सा मंदिर बनाया और वहां पे जोत जलाया करती थी। जोत जलाते हुए इसने प्रसाद रखा है, एक बार एक एप्पल रख दिया ऐसे ही रख के इसे लगा के उठा लूंगी, ये दिसंबर में रखा और नोइंगली अननोइंगली कुछ नहीं हुआ। इसने शिवरात्रि वाले दिन उस एप्पल को उठाया, वो उतना ही फ्रेश था 2.5 मंथ के बाद, और सबको वो प्रसाद के फॉर्म में दिया और बोला कि प्रसाद बन गया है, आप लीजिए। और मेरे से भी पूछा कि एक एप्पल कितने दिन ठीक रहता है, तो मैंने बोला भाई इंडिया में तो 2-3 दिन के बाद ही उसकी स्किन खराब हो जाती है, तुम्हारे यहाँ के वेदर का मुझे मालूम नहीं। तो इसने मुझे बताया, बट मैंने कहा है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज। बट इसके ब्रदर इन लॉ को, एक तो वो बीमार थे, उन्हें लग गया कि ये यहाँ के वेदर की कंडीशन है, ये कुछ नहीं है ऐसा। अब इसको देख के उसने अपने रूम में जो अपने गुरु को जो भी मानते थे वो वहां पे एक फोटो रख दी और एक एप्पल वहां रख दिया। और संगत जी, कैन यू बिलीव इट कि वो 3-4 डेज में स्मेल आ गई पूरे अपार्टमेंट में। और उसने फिर इसे सॉरी बोला कि मैंने चैलेंज किया था कि ऐसा होता है, लेकिन ये तो गुरुजी ने किया है, उसने इस बात को माना। इन बिटवीन मेरे अंकल ने गुरुजी को बोला कि अभी हमारे ऐसे सन इन लॉ का जो ब्रदर है उसको प्रॉब्लम है। तो गुरुजी कहते बुलाओ उसको, एकदम से गुरुजी ने कहा बुलाओ उसको। अंकल ने फोन किया और देखिए ये गुरुजी की मर्जी थी कि वो आ भी गया। 2-3 डेज में वो इंडिया आ गया। इंडिया आकर उसने मुझे तंग तो बहुत किया, क्योंकि थोड़ी बातें ऐसी थी, प्रॉब्लम्स थी, तो वो ऐसी बातें करता था। अब हम गुरुजी के पास ले गए तो गुरुजी कहते हैं इसको रोज आने दे और तू नहीं आएगा साथ में। हमने कहा गुरुजी फिर ये कैसे आएगा? कहते इसको गाड़ी कर दो। और 4 डेज गुरुजी ने उसे बुलाया, अपने चरणों में बिठाया और जो भी ऑफिस की स्टूपिड बातें जो भी थी ये गुरुजी से करता था और गुरुजी जवाब देते थे। आई थिंक 7-8 बार बुलाया होगा। फिर गुरुजी कहते हैं हुने नु भेज दे, महंगा काम करता है। हमने इसे इंडिया वापस भेज दिया। और आज की डेट में अब उनको या इसकी फैमिली को कितना विश्वास है, उसकी मैरिज हो गई, उसका बेटा हो गया, उसकी जॉब है, फिर से पेरेंट्स ने आके अपना घर भी ले लिया। तो ये सब उस भगवान ने किया। ये कुछ लोग मान पाते हैं, कुछ नहीं मान पाते। तो वो अगर हमारी एक फैमिली का एक भी मेंबर जाता है तो पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, चाहे वो किससे भी रिलेटेड हो। अमूल्या की फैमिली को तो बहुत उन्होंने ब्लेस किया। अब विक्रम को तो अब काफी लगने लगा है और वो इस बात को मानता भी है। उसके पेरेंट्स को कितना लगता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। आंटी टाइम है, मैं लंबा सुना सकती हूँ? हाँ जी आंटी प्लीज। जय गुरुजी। हाँ जी आंटी प्लीज। हाँ, मैंने कहा टाइम हो तो कितना, क्योंकि मेरे पास तो बहुत वो है, तो आप मुझे टाइम बता दीजिए कितनी देर में कंटिन्यू कर सकते हो। आंटी आप जितना सुना सके हमारे लिए तो ब्लेसिंग होगी, इसलिए आपको जितना कंफर्टेबल लगता है आप प्लीज सुनाइए। थैंक यू। ओके ओके। तो उसके बाद अब अमूल्या की एज ज्यादा बड़ी नहीं थी जब शादी हुई, छोटी भी नहीं थी, लेकिन आजकल लगते हैं 22-23। तो इनको लगा कि अभी हमें अपनी फैमिली नहीं बनानी, क्योंकि मैं अभी हम बच्चे हैं। मैंने कहा बच्चे हो, मैं ये बहुत बोलती थी लेकिन ये नहीं माने। आफ्टर 4 इयर्स, 2010 की बात है, स्टार्टिंग में जब इन्होंने सोचा कि अब हम फैमिली वे में जाएं, तो जब इनके टेस्ट हुए तो उस टेस्ट में दोनों को माइनर थैलेसीमिया आया, जो मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। इसने मुझे बताया तो मैंने कहा गुरुजी तो छोड़ो, ये क्या होता है? कहते बच्चे में मेजर आ जाता है। मैंने कहा कुछ नहीं। हाँ, मेजर का मुझे आइडिया था। मैंने कहा नहीं कुछ होगा, गुरुजी बैठे हैं ना।
बट मुझे गुरु जी ने इसका ऑप्शन दिखाया, ऐसे ही कंसीव किया, मुझे अबॉर्शन दिखा दिया। तो पर मेरे को लगा कि जी में काट दिया गुरु जी ने, लेकिन गुरु जी ने वो कष्ट काटना था। 4 मंथ्स के बाद जब इसका टेस्ट हुआ तो बेबी में मेजर थैलेसीमिया था। वो प्रेगनेंसी हमें टर्मिनेट करानी पड़ी, जैसा कि गुरु जी ने ड्रीम में दिखाया था। मैं यहाँ अकेली थी, तब अंकल भी नहीं आते थे यहाँ पे, उन्होंने बाद में आना शुरू किया और वो टर्मिनेट कराई। और संगत जी, आप बिलीव करो कि मैं कितनी ज्यादा परेशान थी। एक तो था कि मैं उसके पास में नहीं हूँ, और ये सब क्या हो गया। हमने मतलब एक जीते जागते ह्यूमन को मार दिया, हमने मर्डर कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैं गुरुजी से बहुत लड़ाई करती थी। मैंने कहा गुरुजी, उसका बेबी होता ना होता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एक मर्डर क्यों कराया। यार वो अपने टाइम पे जवाब देते हैं, और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था मेरी पूरी मतलब बॉडी ऐसे हो गई थी कि आई वाज अबाउट टू डाई, और मुझे लगता था मैं सुसाइड भी कर लूं, ऐसे मुझे थॉट्स आते थे। तो जवाब वो देते हैं। एक दिन मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आया था, व्हाट्सएप नहीं होता था, संगत ने ही मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज भेजा, मत कर गिला गुरु जी से, ऐसे सुख की मेहर नहीं मिलती, कुछ सहने की हिम्मत मांग लिया कर, ये हिम्मत भी कहीं और नहीं मिलती। संगत जी देखें, ऐसा मैसेज मेरे टेक्स्ट मैसेज पे आया, फिर मुझे जवाब मिला। और शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर एक और संगत है जिसको मैं बेटा ही मानती हूँ, उसके पास ये पहुंचा। उसने ये मैसेज बैम्बी आंटी को पहुंचा दिया। तो बैम्बी आंटी को जब पता चला, वो कहती मुझे उन आंटी से बात करनी है। तब उन्होंने मुझसे 1 घंटा बात की और मुझे क्लियर किया कि चाहे वो आपकी डॉटर है, वो बायोलॉजिकल डॉटर है, लेकिन कर्मास तो सबसे अलग है, उसकी डेस्टिनी अलग है। उसे उसकी सफरिंग को सहने दो, उसको अपने कर्म काटने दो, आप टेंशन मत लगाओ। और फिर उन्होंने मुझे एक शब्द सुनवाया, सतगुर सबना दा भला मनाइंदा, कि सब बुरा क्यों होए। उसमें दो ऐसे व्याख्या में है कि 2 बच्चे गुरु हरगोविंद सिंह जी के चरणों में शरीर छोड़ देते हैं, और जब उनसे पूछा गया तो उनको जवाब दिया कि एक ने 14-15 साल में जाना था, एक ने शादी के बाद। तो गुरुजी कहते हैं ये मतलब बैम्बी आंटी ने बोला कि गुरुजी ने ये जवाब उन आंटी को दिया था कि आपका ये जवाब है, उस बच्चे ने आपको कितना तंग करना था, आपके कर्मास को काटा है, तो आप कोई शिकायत मत करो, उनका शुक्राना करो। जिसको आपने देखा नहीं, आपने कोई पाप नहीं किया, जो कुछ हुआ है गुरु जी की मर्जी से हुआ है। एनीवे, मैं बहुत सेटल हो गई, मुझे जवाब मिल गया क्योंकि गुरु जी जवाब देते हैं। बट मुझे ये था कि आगे क्या होगा। अब डॉटर मेरी को सुनती नहीं थी, उसने कहा मुझे यही काम नहीं करना, अगर नहीं बेटे ओके, जरूरी है कि सबके बच्चे होते हैं। अब मैं गुरुजी से डेली कुछ ना कुछ बोलती थी। तो 2012 में, अर्ली 2012 में एक बार मुझे गुरुजी ने बेबी बॉय दिखाया। तब तक मेरे बेटे की शादी हो चुकी थी, तो मुझे लगा इसका होगा, इसके साथ तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स है और गुरुजी को सुन भी नहीं रहे हैं। तो जब मैंने इससे बात की कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है, तो इसने एग्री किया कि इसने कंसीव किया हुआ था। बट वही माँ का दिल है, और मैं तो कुछ ज्यादा ही स्टूपिड हूँ। इतना कुछ गुरु जी के देने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे। जब तक इसका टेस्ट नहीं हुआ, गुरु जी ने मुझे फ्राइडे का दिन दिया हुआ था मंदिर का, तो फ्राइडे को ही शाम के टाइम गुरु जी ने ऐसे थॉट दिया कि ज्यादा रोया ना कर, मैं तेरी कुड़ी की रिपोर्ट बदल देती है तो मुंडा है। और उसी दिन इसकी रिपोर्ट आनी थी, क्योंकि फ्राइडे मॉर्निंग में सब, मैं फ्राइडे नाइट को आई थी और इनके मॉर्निंग शुरू हो रही थी। मैं घर आई, मैंने इसे कॉल किया, कहती हाँ मेल आएगी, आप सो जाओ, मैं आपको सुबह मैसेज दूंगी। बट संगत जी, मेरे को कहाँ नींद आए, तब वैसे
व्हाट्सएप कॉल और या फेस टाइम भी नहीं होता था, तो मैं कंप्यूटर पे चैट किया करती थी। कंप्यूटर पे बैठी 2 o'clock नाइट में इससे मुझे सेम न्यूज दी कि मम्मी गुड न्यूज है, बेबी बॉय है और बिल्कुल नॉर्मल है। तो उस टाइम भी संगत जी आप देखें, मैं बहुत बार ये सुनाते हुए इमोशनल भी हो जाती हूँ कि सेकेंड टाइम भी सेम प्रॉब्लम थी। जो गुरुजी ने कहा कि मैंने रिपोर्ट बदल दी है तो खराब थी। 2013 में इसे गुरुजी ने ईशान की फॉर्म में बेबी बॉय ब्लेस किया। उसका भी बहुत बड़ा सत्संग है कि मुझे था कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं तो उसका नाम शिव भगवान पर होना चाहिए। मैंने नेट में सर्च किया तो मुझे ईशान बहुत अच्छा लगा। अब वहाँ यूएस में तो जैसे आपको मालूम है कि पहले ही नाम बताना होता है। मैंने आके बोला कि ईशान रखेंगे, पहले तो सब एग्री हो गए। फिर विक्रम कहता इसने अपनी मम्मी से बात की कि नहीं, कहता नहीं मम्मी हम तो कुणाल रखेंगे। अब मैं क्या बोल लूं, क्योंकि मैं लड़की के मामले में मैं क्या बोल सकती हूँ। मैंने गुरुजी को कहा कि आप खुद शिव हो, आप बेबी दे रहे हो तो मुझे शिव भगवान का नाम चाहिए, अब आप देख लो। और जिस दिन ये हॉस्पिटल एडमिट हुई है, संगत जी विक्रम ने खुद बोला कि मम्मी हम इसका नाम ईशान रखेंगे। तो ये उस भगवान की कृपा है, वो ही करते हैं। इसने बेबी बॉय ब्लेस किया और इतनी स्मूथ डिलीवरी, क्योंकि सोच भी नहीं सकते। लास्ट डेज में भी ये खुद ड्राइव करके एडमिट हुई है, क्योंकि इसका ओवर डेट हो चुकी थी। इससे का चक्कर आने जाते हैं, मैं और यही गए थे। और जैसे हम हॉस्पिटल एडमिट हुए तो उन्होंने कहा हफ्ते 1 वीक से ज्यादा आपका ऊपर हो गया, आप एडमिट हो जाओ। तो आप देखिए खुद ड्राइव करके जाना, एडमिट होना और नेक्स्ट डे बेबी का डिलीवर हो जाना, तो इतना स्मूथ एक भगवान कर सकता है। और उस दिन भी हॉस्पिटल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम सी सेक्शन करेंगे। मैंने कहा ठीक है आप हाँ कर दो। तो एक आंटी को ड्रीम में आए गुरुजी, कहते हैं आज मैं पाल दी कुड़ी दे नाल पूरी रात रहा कैलिफोर्निया। तो ये चीजें एक भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। इतना कुछ उन्होंने दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। ईशान आ गया, मैं 4 मंथ यहाँ रही। फिर एंड ऑफ दिस 13 में 31 दिसंबर को मेरे बेटे को भी गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया। दोनों बच्चों की फैमिलीज कंप्लीट की। मेरे अंकल को न्यू लाइफ दे के गुरुजी ने समन में भेजा था और कहा था कि कुछ नहीं होने देंगा नो, चाहे अपनी जान ना देने पे। गुरुजी छोले में थे और क्लियर दिखाया था कि ये पानी में डूबे हुए हैं, तब गुरुजी ने ये बोला। और कहते थे जा अमेरिका चला जा। आज इनका यूएस में रहने का मेन रीजन भी ये है कि इनकी लाइफ को इंडिया में थोड़ा डेंजर है, तो ये यूएस में रहते हैं। तब हमारे पास कोई फंड्स नहीं थे जब गुरुजी ने बोला कि यूएस जाओ, क्योंकि शादियां कर चुके थे, घर भी चेंज हो गया था, गाड़ी भी चेंज हो गई थी, अमूल्य के जाने के भी जो हैवी अमाउंट थे वो भी सब खर्च हो गए, तो हमारा बैलेंस 0 था ऑलमोस्ट। तो गुरुजी ने कहा जा चली जा अमेरिका जा, कोई नहीं मिला। अब हमारे पास बैंक में 3,500 रुपए थे, एक अकाउंट में 2,000, एक में 1,500। और गुरुजी ने कहा जा। फिर हमने वीजा अप्लाई कर दिया। अब मेरे डॉटर को लग रहा था कि तो मुश्किल हो जाएगी, उसमें एफडीज भी चाहिए, अकाउंट में भी पैसा चाहिए। तो इसने हमें बोला कि आप ना पापा की थोड़ी सी चेंज करा दो डेट, तो मैं ऐसे सॉलिड पेपर बनवा देती हूँ जिसमें ऐसा शो होगा कि आपको कोई पैसा नहीं देना, सब मैं बियर कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर हमने तो डेट ले लिया, गुरुजी से पूछे बिना तो हो नहीं सकता। तो कहते हैं हाँ पूछ लो। अब गुरुजी ने अंकल को कहा कि अब तो कुछ पूछने नहीं आएगा, कुछ पूछने आ जाता है। अब हम क्या करें।
हम गए, मैंने गुरुजी को मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी आपने मना कर दिया है, बट आज मैं डेट चेंज कराऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब अंकल ने मत्था टेका, क्योंकि गुरुजी मेरे से बहुत कम बात करते थे, तो अंकल को कहते हैं फिर चले। अब अंकल को मौका मिल गया बात करने का। कहते हैं हाँ जी गुरुजी, वो ना बिटिया कह रही है डेट बदल लो। इतनी जोर से गुरुजी ने गुस्सा किया, कहते कोई लोड़ नहीं है, शक पै जाता है, उससे तो इंटरव्यू दो। और संगत जी आप देखो, उसी पैसे में उन्होंने कोई हमारी पासबुक नहीं देखी और 10 इयर्स का वीजा अंकल को मिल गया। अब गुरुजी कहते जाओ अमेरिका। मार्च का मंथ था, हमने गुरुजी से डेट पूछी, कहते तू जब मर्जी चला जा। 16 मार्च को हमने टिकट करा ली और तभी फ्राइडे था, गुरु का माथा टेक के अंकल यूएस आए। तब कुछ मालूम नहीं था कि फिजिकली ये लास्ट होगा गुरुजी को देखना, क्योंकि 31 मई को गुरुजी ने चोला छोड़ा। अब अंकल को लग रहा था कि कुछ लेके जाऊं, कोई संगत तो तब इतनी नहीं होती थी। तब 10 में मैं भी आई थी तो कोई नहीं थी संगत इतनी। तो अंकल ने ऐसे ही ना टीचर बनवा लिए अराउंड 500 के आसपास, और सोचा कि ऐसे ही मैं 40-50 यूएस ले लूंगा और बाकी गुरुजी को बोलूंगे कि आप एम्पायर स्टेट में आप बंटवा दो। वही हमने किया। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, सारे अमेरिका ले जा, जिन्हों देगा उनका ही कल्याण हो जाएगा। अब हम एक दूसरे का मुंह देखे, अंकल गुरुजी का मुंह देखे। गुरुजी कहते समझ नहीं आ रही, सारे अमेरिका ले जा। अब अटैचियां पैक हो चुकी थी, 10 kg वेट बढ़ गया, लेकिन अंकल ले आए। तब कोई संगत में एक चोपड़ा अंकल थे न्यूयॉर्क में, या उषा आंटी सियाटल में, वो भी हमें यहाँ के पता चला था, और उनकी डॉटर की मैरिज थी। कुछ हमने वहां भेजे, जिसको भी सत्संग सुनाते थे उसको दे देते थे। उसकी कोई हमें वैल्यू नहीं पता थी कि आज की डेट में रखते तो वो कितने वैल्यूएबल थे, जो भगवान ने खुद ब्लेस करके दिए थे। एनीवे उनकी मर्जी थी, जिस जिसको मिले सबका कल्याण हुआ। हमने काफी चोपड़ा अंकल को दिए, सियाटल में भेजे, कुछ अमूल्या के यहाँ पे रख दिए, और जिसको भी सत्संग सुनाया उनको दे दिए। अटलांटा में भी अंकल गए थे, जहाँ पे गुरुजी की नीस रहती है, पूनम, वहां पे भी दे के आए, उसको मिल के आए थे। और इन बिटवीन 31 मई को, अभी इनको 16 या 17 जून को आना था, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो उषा आंटी के यहाँ अंकल शिवलिंग बनाते हैं, जो गुरुजी ने ब्लेस किया था, बहुत संगत के पास है वो और कुछ की चेन उषा आंटी को सियाटल में पोस्ट कर दिए। तो इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग भेजी, क्योंकि उस टाइम सब इतने ज्यादा परेशान थे कि गुरुजी ने सब क्या कर दिया। सबके तो जैसे दुनिया ही हिल गई थी कि गुरुजी ने शरीर ही छोड़ दिया। अंकल तब इधर आ गए, इंडिया आ गए, 2 जून को आ गए, टिकट चेंज कराकर। फिर यहाँ पे रहे कुछ टाइम, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था कि इनकी लाइफ को यूएस में तो ये आते जाते रहे। धीरे धीरे फिर परमानेंट रेजिडेंसी का अप्लाई किया, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं, और वो ऐसा टाइम नहीं आने देते कि इनको ज्यादा इंडिया में रखें। अब लॉकडाउन में भी लास्ट मंथ देखो फिर भेज दिया। गुरुजी के टाइम में ही अंकल ने शिवलिंग बनाने शुरू किए थे, क्योंकि एक बार अंकल ने पूछा गुरुजी से कि मैं आपकी फोटो बना दूं, तब फोटो बोलते थे। गुरुजी ने कहा नहीं, 10 आंगे। फिर शिवलिंग के लिए हाँ की और कहा कि वट कर गए। तो वो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, वो बहुत संगत को गुरुजी ने पहुंचवाए और उनको ब्लेस किया उस शिवलिंग के थ्रू। अंकल आज भी बनाते हैं, और जैसे इनको थॉट आता है ये उस संगत को दे देते हैं। और अभी पीछे 1.5-2 साल पहले जब अंकल यूएस में थे, तो इनको मेडिटेशन में गुरुजी कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा बैठा की कर रहे हैं, वेला चल सेवा कर।
तो अंकल ने एक्यूप्रेशर करना शुरू किया था, तो मैंने लगा कि सेवा क्या करूं, तो वो भी थॉट गुरुजी ने दिया। गुरुद्वारे में जाना शुरू किया। सैन होजे का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहां पे इन्होंने एक्यूप्रेशर किए। और संगत जी, आप बिलीव करें, अंकल फोन करने वाले होते हैं, कितने एक्यूट प्रॉब्लम्स थी, गुरुजी उन सबको ब्लेस करते थे। प्रेशर अंकल से करवा रहे थे, ब्लेस गुरुजी कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने बोला तू अपना काम कर, बाकी तो मैं देखना है। तो ये है हमारे भगवान, ये क्या क्या नहीं कर सकते, सब कुछ इन्होंने लाइफ में हमें दिया है। एक बार मेरे ऐसे मन में आया, जब गुरुजी चोले में थे तो गुरुजी सेवा देते थे, तो मुझे था कि गुरुजी हमें भी कोई सेवा दे दो। तब गुरुजी ने मुझे पर्स से बाहर हैंड वॉश करने की सेवा दिलवा दी, क्योंकि तब एक बाल्टी रखी होती थी और संगत हलवा प्रसाद जैसे गुरुजी पहले देते थे, उसके हैंड वॉश करके फिर लंगर करते थे। तो वो सेवा दी गुरुजी ने। मैंने कहा गुरुजी आंटियां लंगर बनाती हैं और सेवा करती हैं, मुझे भी सेवा करनी है। तो मुझे ड्रीम में गुरुजी ने क्या दिखाया कि बड़े मंदिर के जो टॉयलेट्स हैं बहुत गंदे हैं, और मेरा मन खराब हो गया ड्रीम में भी, और ड्रीम टूट गया। हाँ, मैंने ये बोला था गुरुजी, चाहे टॉयलेट साफ करने की हो, लेकिन मुझे सेवा चाहिए आपके मंदिर की। फिर और वो देखे तो दिल खराब हुआ। और फ्राइडे को जैसे हम मंदिर गए, तो गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर होके आई आंटी सोमवार। गुरुजी मंडे को भेजा करते थे, संगत को बहुत थोड़ी संगत होती थी, और मंडे को आज लाइनें लगती हैं, सबको मालूम है। और पर गुरुजी के वचन थे कि शिव नगरी है, यहाँ पे मंडे को जरूर जाया करो। जब गुरुजी चोले में थे तब भी, तो हम गुरुजी के आगे से मंदिर गए, तो संगत जी आप बिलीव करें, जो मैंने ड्रीम में देखा था वो वैसे के वैसे टॉयलेट वहां पे थे। तो मैंने उनसे मांगा था, मैंने वो सारे क्लीन किए। और फिर गुरुजी बोला करते थे कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सेवा मिलेगी। 2011 में गुरुजी ने कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया, जॉब में थी तब भी मैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे किचन में सेवा दी। ये उनकी कृपा थी, क्योंकि मेरे कर्मास को काटना था और मैं जॉब के साथ भी वो कर पाई, वो इस भगवान की कृपा से। वो करवा रहे हैं। आजकल लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, गुरुजी से बहुत शिकायत होती है, बहुत लड़ाई भी होती है कि गुरुजी पाप किए, अब तो माफ कर दो, अब तो मंदिर खोल दो, अब तो कुछ कर दो। लेकिन उनकी मर्जी है, वो भगवान है, जब वो करेंगे वो जरूर करेंगे। हमें हर पल शुक्राना करना है। तो काफी टाइम हो गया है, मैं फिर करके बाकी का सत्संग सुनाऊंगी। मैंने काफी मेन सत्संग सुना दिया है, बट मेरा अभी काफी बाकी है। आप लोगों की रात भी हो रही है, तो दोबारा जब मौका मिलेगा तो मैं और बचा हुआ सत्संग करूंगी। तो शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना धीरज आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। आंटी बोल रही हूँ, आप बहुत छोटे हो, क्योंकि आपको मालूम है गुरु जी अंकल आंटी बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत का, जिन्होंने मुझे सुना, और गुरु जी का जिन्होंने सत्संग मुझसे करवाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी, शुक्राना आपका। और बहुत अच्छा लगा, पूरी संगत को बहुत अच्छा लगा। एंड गुरुजी विलिंग जल्दी जल्दी आप फिर आके और सत्संग शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए हाँ हम जी, मेरे फिर बिल्कुल। हाँ, क्योंकि लंबा टाइम हो जाता है तो थोड़ा सा वो हो जाता है, तो बाकी है, फिर जब भी मौका मिलेगा मैं आप सत्संग जरूर सुना। जरूर आंटी। जय गुरुजी। थैंक यू जय संगत गुरु जी। को बहुत बहुत प्यार। एंड एवरीबडी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। जय गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच।